एक सवाल, दोस्त के फोन आए ना आए, हम सीजन में इवेंट करते हैं, गरबा करते हैं तो फोन आता है, भाई पासू सेटिंग करा है आपने। तो आज कितने फोन आते हैं? 40-50 तो मिनिमम आते होंगे दिन के पास के लिए। सो पहले तो बात करते हैं जो करंट है, हॉट टॉपिक है राइट नाउ, वो है BNI गरबा। व्हाट डू यू थिंक, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ रियल मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ जिस सिर्फ एक पूछना है कि मुझे BNI गरबा के फ्री पासेस मिलेंगे ना? आई वुड नॉट लाइक टू बाय अ कार वेयर लाइक बस का ड्राइवर भी कर रहा है या फिर वो सब्जी मंडी वाला भी कर रहा है सो एक्वा प्लस नाम दे दिया, उसका हमने लोगो बनाया। सो अगर ऐसा समझे कि कोई ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और गरबा जैसी कोई बड़ी इवेंट आ रही हो, तो वो अपनी ब्रांड को कैसे पोजीशन करे जिससे राइट ऑडियंस तक पहुंच सके? आई से गरबा इज एंड इफ यू वांट टू नेम अ फिल्म, योर लाइफ एज अ फिल्म नेम, वो क्या हो सकता है? सो मेरे नाम से तो फिल्म आई थी ही ना। आपके नाम पे तो वेडिंग के फंक्शन भी चल रहे हैं। आई नो। एक काम करते हैं, लेट जस्ट स्विच द रोल्स। ओके। हाँ, so I'll be the हीना मिस्री फ्रॉम वेरा मार्केटिंग एंड you'll be the प्रियांक देसाई फ्रॉम एंडलेस टॉक शो। Okay. और आपको माइंड में जो भी क्वेश्चन है, बोल्ड बबली बिंदास जो भी सवाल है पूछ डालिए। सो इट विल बी अनफिल्टर्ड सेशन, है ना? स्वागत है आपका एंडलेस टॉक शो में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, वो गेस्ट आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में नीड बहुत पड़ती है। तो हमारे साथ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर है जो ना सिर्फ मार्केटिंग करती है लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस भी देती है। और ख़ास बात तो ये है कि BNI में जो फेमस BNI गरबा है उसकी चेयर भी है। तो हमारे साथ है आज हीना मिस्री फ्रॉम वेरा मार्केटिंग। तो कैसे हो आप? आई एम गुड प्रियांक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। So even आई एम ब्लेस्ड कि आज हम बातें ऐसी करने वाले हैं जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लूँगा। और साथ में मुझे सिर्फ एक पूछना है कि मुझे BNI गरबा के फ्री पासेस मिलेंगे ना? I know this is something like Garba and passes are like absolutely So एक free and it's important कि मड़वा चाहिए passes। हम गुजरात में हैं और गुजरात में जब गरबा आता है ना, तो एक सवाल, दोस्त के फ़ोन आए ना आए, हम सीज़न में इवेंट करते हैं, गरबा करते हैं तो फ़ोन आता है, भाई पासू सेटिंग करा है आपने। और वो हम मना भी नहीं कर सकते। वो कभी शायद हमारी बर्थडे पर फ़ोन ना करे लेकिन पास के लिए पहला कॉल आ जाता है। एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री। सो आपको आज कितने फ़ोन आते हैं? 40-50 तो मिनिमम आते होंगे दिन के पास के लिए। एब्सोल्युटली। सो आप कैसे मैनेज करते हो ये? Yeah, difficult task, but I said कि I need revenue also. So please purchase passes and help me. That is important because end of the day you need money to do a lot of stuff, So पहले तो बात करते हैं जो करंट है, हॉट टॉपिक है राइट नाउ, वो है BNI गरबा। Okay. सो पहले तो BNI गरबा क्या है, और जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, अहमदाबाद में BNI गरबा का जो क्रेज़ है वो उसके बारे में बताइए, और आपका रोल उसमें क्या है वो बताइए। So Priyank, BNI Garba, I think it is now set the trend कि पहली नवरात्रि BNI रात्रि। I think this is the hashtag and it has been popular now and I've been receiving messages and calls from non-BNI members, friends, and sons and all those friends and બધા family members કે BNI નું અચ્છા now you are there so please અમારે બી passes લેવા છે types, So BNI has set the trend and I would say it has classiest નવરાત્રી. Generally શું હોય કે more the number you feel કે બહુ બધું crowd છે. But if we talk about members, I think more than 3,000 plus members we have in Ahmedabad. Active members. Active members. And then when you say members and their family and friends, so it's reached out to more than 10,000. પણ એટલે લોકોને કે crowded હશે, પણ it is not crowded. It is the classiest because when we come together, I would say the business community coming together and playing Garba and celebrating festival, it is insane, And with the, how the decor and the nitty-gritty and theme and what we create, this time it is more like a mirror. So it's very colorful. Mirror is a reflection of ourself, Our soul. So that is something is like an kaleidoscope is a theme this time. Again, it is again linking with the BNI because we are entrepreneurs from the different field, different industry, diversified, different mindset, અને આ બધા ભેગા થાય and every time like kaleidoscope spin અને આમ different image આવે, a new concept, and every time you spin and so every time we meet we create something different, every time we meet and something different. So I think that was the theme behind કે tradition છે, traditional રાખીએ આવું કરીએ, અને mirror is something, So
this is the Garba, and my role, if we come, so it is definitely is a responsibility, accountability, I would say. We have the whole team working with us. I think more than 60, 70 people are part of the team. But what we do, we create theme design and all, but we communicate. That is important, that whatever we are planning, we are reaching out to every member. That is a challenge we always face. And this is an art. Okay, how you create the communication and reaching out to all the members down the line, it is important, and this is how we try to be inclusive with everybody, so this is the role that the whole planning and the executions. और मैजिकल बात यह है कि सारे एंटरप्रेन्योर साथ में एक बीट पे नाचेंगे, एक सिंक में नाचेंगे. Absolutely, and I'm really eagerly waiting for that कि 22nd September and then we all are playing Garba together, so of course. So that is the magic. So एक गियर हम पीछे जाते हैं, यानी एक स्टेप पीछे आते हैं. So BNI गरबा की बात कर ली, तो उसमें जो वर्ड है BNI, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये क्या है, किस तरह की कम्युनिटी है, तो उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. So Priyank, it's been 2 years that I'm with BNI. It is a Business Networking International. So it's a globally networking platform. It is, and it is more referral based networking where people meet, create a trust and pass the referral. The best part in BNI is like, it is not we are talking about your city, your chapter, your state, your country. No, we are talking global. So once you become a member of BNI, you are reaching out to global members of BNI. So that is absolutely a amazing thing. So when you join, you don't think I will get business from my chapter. No, don't, because I think that's what we keep doing. We are doing business, and that's the reason we are part of BNI networking platform. Always think of collaboration, always think of expansion. And this is, if you come with that thought, I think it is amazing and you can explore and definitely can reach out. And I've seen a lot of success story. I've heard a lot of success story. I have been witnessed. Any success story you are recalling right now? Immediately, not, but yeah, I would say last symposium we had, it was a symposium is a business conclave kind of thing, right? So my chapter member connected with one of the power visitor there. We had a power date and he got a business there, he connected. So it was not planned. We just met and things concluded. He arranged meeting, So post symposium, conclave, he had 2-3 meetings and he got a business. It was like, he never thought of that, I will get a business and something. So he just came with a blank mind, I want to go there, explore, meet people. And this is what you receive. Many success story was there, collaboration. So I think कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं? या प्लीज. सो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, सही या गलत? गलत. क्यों? I would say networking is one of your marketing tool, right? So you do a lot of ways in marketing that, you do digital marketing, you try to do, say, print media, mass communication, whatever, So I think networking is also one of your marketing tool, where you try to meet people and create a different network altogether. Because generally what happens, like you have your own network. Because I'm into events. So I have my own fraternity network, I have my client. But how I can diversify my networking, So this could be one of the platform, I would say, where you meet, say, your member is, say, my chapter is a 60 members, right? I meet 60 different people into different, I would say, segment. So what happened, I'm meeting, say, chartered accountant. I have not explored that because territory, right? Because chartered accountant will know a lot of chartered accountant, ERP solutions or website, or maybe say bakers in that matter, because she also has her own network, in terms of housewife. I'm just thinking loud. So you are meeting a different people, So you are diversifying, I think, expanding your network. So I would say it is necessity, and I think networking platform, how you explore and how you, I would say, try to connect with people differently. It is important,
but I think you should do. ओके सो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो आस्क मी कि BNI इज समथिंग कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग चैप्टर है फिर भी नए नए चैप्टर बन रहे हैं. इफ आई वांट टू जॉइन, मैं एग्जिस्टिंग चैप्टर ज्वाइन करो, व्हाई आई शुड जॉइन अ न्यू चैप्टर? कॉन्सेप्ट क्या है, माइंडसेट क्या है? I would say, let's break the things. Existing chapter, I agree, because people are thinking and coming with the thought process कि I will go join existing chapter and I will get a business. So you are entering with the wrong thought process. Entering of or taking something. Exactly. I think if you enter with giving something, I think that one of the philosophy of BNI, we know that givers gain, you know. And I think it is if you are into manifest or if you are into meditation, you always try to say thank you to universe, you know. Gratitude. So gratitude. So givers gain is always a philosophy worldwide, you know, and BNI also works in the same philosophy. So if you are entering with the giving things, I think you will be able to get something. But so this thought process I have seen, because since I'm into launch, I have always come across with कि हूँ existing chapter में जो, you know, because they feel कि everything is set, members are 100, you know, I'll connect with 100 people and I'll get a business. But it is not like that, you know. I would always say when you enter into launching chapter, what happened? You understand BNI philosophy, you know, from the beginning. You understand how it works, you know, because there are a lot of training happens before you launch the chapter. You meet members, you know, so you start with say 15 members and growing, say you launch with 51, you know. So the journey of like whatever 2, 3, 4 months, 5 months, the journey, I think that is the process you enjoy, and then you connect with people. And once is a chapter launch and people start doing business before that also. So it is not that you don't do business and once the chapter is launched then only you can do business. That is not the case. I mean, I meet you and maybe if we connect, we can start doing business, or maybe you refer me if I refer you. But before referring, I need to connect with Priyank. I need to understand, and Priyank will definitely say, I need to understand Hina, how she function and what are her capability, or you know, where she can add value into my business or wherever I am referring to. So this is what I understand. BNI is more like a compounding effect. कि लाइक अगर आपने आज किसी चीज़ में पैसे डाले तो कंपाउंड इफेक्ट का सिंपल रूल है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. पहले थोड़ा स्लो रहता है, फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. सो इट्स जस्ट लाइक कि अगर हम आज मिले, आज 2 से 3 से 4 से 40 से 400 से, कंपाउंड होता जाएगा और फिर वो रेफरल एक ऐसे होराइजन ओपन करेगा जो आपने कभी सोचे ही नहीं हो. Absolutely. So I absolutely agree with you, Priyank, that you know you need to invest. And even I have come across with people that you know they are not giving enough time, but they want, suppose if you say ke my 100% business, I want 50% business from BNI, so you need to invest 50% time also to BNI, right? Then only you get. So wherever you invest your time, you will get business, right? So I absolutely agree what you said. It is compounding, you know, where you create trust and you know you get into that layer of trust. So मैंने एक लाइन पढ़ी थी वहाँ पे कि अगर आप पावर वर्ड को समझते हो, okay, if you are understanding word power, try understand word empower. True. So it's about empowering minds. So Absolutely. You are launching a chapter, राइट, और यू आर अ मार्केटिंग पर्सन जो मार्केटिंग के लिए ही लोगों के बीच में पहचानी जाते हो. तो आप जब एक चैप्टर लॉन्च करो तो किस तरह के माइंडसेट को आप साथ में इकट्ठा करना चाहते हो? Difficult task. I know to identify and all, but what we try to identify from whenever we are launching the chapter, the initial member has to be influencer. Influencer is not that influencer like you know a celebrity, but they are influencing in their own area. Like say you are an anchor, you are hosting. So at least are you influencer in terms of your fraternity? You know, will you add value to the chapter? Because I would say they are the driver of the chapter, because you know people will see their face and join how they are. Because chapter is what? Chapter is I would say, identity of all of us.
There is no one person who's the face. The BNI is, it's not a face of the chapter. You are the face of your chapter. So I would say everybody is the face of their own chapters. Right? So individually and all come together which create the vibe. Because when you enter, say, "Oh, majja padi, I've attended this chapter meeting. It was excellent vibes." And at times you heard that ki, wo meeting mein maza nahi aaya, you know. It is, so that's what I'm saying. It is all of us who creates that vibe. So you it's know? not about meeting, it's about people. It's about people, you know, and people join people. Nobody joined BNI. Nobody joined networking platform. People join people. So that's what it is, you know. And we always say this is how you grow the chapter. If you bring your known one or two people, you create your circle. And this is how you create your, or maybe enlarge your circle like that, you know. So this is what it is. So एक bullet question. You are into business, you are into marketing, you are into networking. So अगर networking के लिए कोई 3 टिप्स देनी हो किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को कि ये टिप्स अगर आप ट्राई करोगे तो नेटवर्किंग आप बादशाह बन जाओगे, वो क्या हो सकती है? Networking में there is no option but to meet people. But to meet people. So you need to keep meeting people. It is not once. You cannot create trust in just a meeting once. So if you meet quality meeting, I would say, where you understand each other, where you have come across your, I would say, journey, their journey. If you understand, you know that, you know, how these people have come and what value they can add to your business or, you know, you're referring to. So meeting is the, I think, non-negotiable the crux things. of the crux discussion. of the whole thing. I would say not 3 tips. I would only give 1 tip. Meet and create the trust. This is the funda of the networking platform, any networking in that matter, you know. So I can say कि meet and meet, like पहली मीट में जान हुई, दूसरी में पहचान हुई, तीसरी में रिश्ता बना और फिर धंधा आगे बढ़ता गया, ऐसा कह सकते हैं? Yes, of course. I think that's the That better way. that better way, na? Okay. So let's go to a better way. I can see Priyank host like anchor coming out from this. So that's why I'm trying ki people should enjoy the conversation. Everyone knows that this is a recorded conversation, but whatever we are discussing should come from heart. Absolutely. राइट तो इसको और एक क्वेश्चन में कलाइडोस्कोप पे हम वापस आ जाते हैं. Okay. ठीक है. सो लाइक हमने इतनी वेग बातें की, मार्केटिंग नेटवर्किंग समझा, वापस आते हैं यू आर बीइंग द लीडर जहाँ पे आप एक थीम जनरेट कर रहे हो, एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हो. सो दैट कम्स योर रियल पार्ट, योर रियल बिजनेस अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. Correct. Right? So just wanted to understand how a business, how a marketing works in market right now. Marketing works in market. I would say there is marketing is inevitable. लोग अगर बोलते हैं कि मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, I will not believe that. Marketing is inevitable. I think when we born, any मतलब ह्यूमन बॉर्न एंड आई थिंक वो मार्केटिंग वहीं से शुरू होता है. मतलब बच्चा अगर होता कि कितना शाना है, मतलब ये ऑल से कि हाँ मतलब उसको पता है कि मुझे क्या करूँगा तो क्या मिलेगा, राइट, यू नो. सो इट इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी. वी डू लॉट ऑफ मार्केटिंग, I would say subconsciously, हाँ. Exactly. So if you say कि coming back to the networking platform, what I do, when I meet you, what I do, I market myself. You know, because whatever I'm saying, indirectly I'm marketing, right? So marketing is inevitable, I would say. Currently, what is the marketing trend in market? There is no as such trend, I would say, because it is important that what brand you are into, so it is a product or service, what target audience you are catering, you know, basis on that, what position of your brand is or what you want to create a position. So brand position. So basis on that, you need to create your marketing strategy rather than what's the trend. If you think about the entertainment industry, trend would be different then the service industry, you know, or then the product industry, and then the, I would say, let's get into some medical thing. So medical aspect would be different in terms of where you, what kind of marketing you will do, because there you cannot follow the trend, right? So I would say marketing trend is a different, and what marketing needs for your product or brand is different.
ओके तो इसको है ना और थोड़ा क्रिएटिव करते हैं. आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट और उसको हम आपके माइंडसेट से समझते हैं कि अगर उसको ब्रांड बनाना, उसको मार्केटिंग करना, तो व्हाट आर द 3 4 5 स्टेप जो हमें लेने चाहिए. ओके सो एक बॉटल यहाँ पे है, तो उसको ही हम एज अ प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं. ठीक है. ओके सो दिस इज अ बॉटल. अब इसको मुझे ब्रांड बनाना है, पानी ही है, बॉटल ही है, क्या किया जाए? Okay. Tough. So, I would say कि first you need to identify. You start with say naming of your product. So the brand, logo. इसको अभी कुछ बनाते हैं, जस्ट ट्राई करते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई समथिंग. okay. मैं भी सजेशन तो आप भी दीजिए. एक्वा प्लस. Aqua Plus. Okay. So Aqua Plus नाम दे दिया, उसका हमने लोगो बनाया. Now logo, again, what kind of color are we going to use? So color, what kind of font are we going to use? Everything is related to your thought process. So when you say your thought process, it's the promoters. Say I'm launching, it is always depict what Hina is all about in my product. You Your know? mindset. My mindset. So my company's ethics, ethos, you know, what my vision would be, everything should depict on your logo, your color, you know. So, and I say, ki, okay, now this is something, what kind of, it is general water or it is something different water, you know. So basis on that, then I give a strategy to that. Okay, then you say, ki, what kind of target audience? Are you targeting mass people? Ki everybody, पानी तो College सबको चाहिए. students को चाहिए. College College students students को को देना है, चाहिए. So then we say, okay, so college student को if I'm targeting, it has to be trendy. Then ऐसे कि okay, maybe a very stupid things, So but still, let's say it's a big discussion. मतलब big discussion. So अच्छा आपकी याददाश्त को बढ़ा सकता है, you know, आपके स्किन में ग्लो ला सकता है, because if you think that young age, that between college is always about trend, it is always about I should look good, you know, पढ़ाई में something तो याद शक्ति बढ़ाता है, those kind of, and it is the, I would say, status symbol. I have this bottle, matlab I can, you know, just show off, those kind of things. So all that, so you need to create a strategy about as per your target audience. So like कोई बैक स्टोरी होनी चाहिए बेसिकली. कोई back story. So, and again, when you say marketing is always storytelling, you know, how you create your story and then how you communicate your story is very important. So this is what it is all about. So you, and then कहाँ पे available होगा, what is the price So you are distribution. targeting, distribution strategy, your price point, and the logistic again, you know, and then the selling actual. So marketing always support your sales, right? So and sales is always a byproduct. यहाँ पे लोग जो उल्टा समझते हैं, they always say कि मैं तो बेच के आया, but no. मार्केटिंग करते हो उसका मतलब उनको मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं होता है, उनको लगा सब चीज़ बेचते हैं. नो, यू नीड टू मार्केट. मार्केटिंग की बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेल्स. सो अभी मार्केट में बहुत एक अच्छा वाला मिथ चल रहा है कि वी आर डूइंग मार्केटिंग, दे आर जस्ट डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग. व्हाट डू यू थिंक? सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ रियल मार्केटिंग? Social media marketing is one of the marketing tool. It is not the only marketing, you know, because I would say the marketing strategy is all about your mass communication, digital marketing, your on-ground marketing, you know, a lot of things are there. So social media is one of the marketing Part of the tool. marketing. Part of the marketing. It is not the only marketing. It is a part of the marketing. ऐसा अंडरस्टैंड कि आप मार्केटिंग इवेंट्स प्लान करते हो, राइट? पैरेलली तो मार्केटिंग इवेंट्स में किस तरह का माहौल होता है और वो क्यों की जाती है? मार्केटिंग इवेंट्स नहीं होती है, आई वुड से इवेंट होती है, उसको मार्केटिंग एंगल दिया जाता है. Okay. यू नो, सो इफ आई से कि आई एम डूइंग सम इवेंट फॉर से सम कंपनी एंड दे आर प्लानिंग टू कॉल देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर मीट. नाउ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों बुलाती है? इट इज़ ऑलवेज गोल सेटिंग. So you need to bring your marketing angle to the whole planning. कि when they are coming, I will communicate कि these are my marketing plans and these are my sales plan. And what you have achieved, let's discuss that. And what you are going to achieve, let's discuss that. So end of the day, you are communicating your marketing strategy through
your sales strategy. कि this is our sales plans are, you know, कि let's achieve 100 crore. So this is what. And for that, achieving those 100 crores, we will give you this kind of marketing support. You know, so when you call, you are giving the every like angle of the marketing. You are not just calling them कि entertainment कर दिया, खाना खाया और bye bye बोल दिया. No, you need to download lot of things. You know, when your company is spending, they will utilize everything accordingly. तो ये जो BNI गरबा हो रहा है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की समिट हो रही है, उसमें कौन सा मार्केटिंग एंगल ऐड हो रहा है? कौन से गोल सेट हो रहे हैं? उसमें ये हो रहा है कि सेलिब्रेशन वहाँ पे इट इज़ लाइक द कोई मार्केटिंग एंगल नहीं है. इट इज़ marketing angle is coming together and celebrating. This is the thing. Let's all come together with your family and friends and create the vibes, you know. Because socializing is also one of the tool for the networking platform where you come, where you're not discussing business, but we are just enjoying. And this is how you bring, I would say you come closure, you know. So this is what the marketing plan. तो आप जब एज ए फीमेल लीड एंटरप्रेन्योर्स, यू आर हैंडलिंग बिजनेस, यू आर हैंडलिंग मार्केटिंग, यू आर हैंडलिंग द ब्रांड्स, तो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के रिगार्डिंग जो मार्केट में एक मिथ है, अगर कोई मिथ है तो वो क्या है और आप उसे कैसे तोड़ना चाहोगे? मिथ में क्या होता है कि इफ आई टॉक अबाउट माय सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स एंड ऑल, जनरली फीमेल कम होती थी. यू नो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज हार्डली फीमेल्स. सो वो एक था कि मिथ इन टर्म्स ऑफ के एंटरटेनमेंट तो इट्स लाइक मेन ड्रिवन, यू नो, इट्स तो उसमें यू नो हाउ फीमेल कैन सर्वाइव. सो ये होता है लोगों का माइंडसेट. बट आई थिंक टुडेज सिनेरियो इज डिफरेंट. लाइक यू नो people, I think the society is now accepted, and I think they are very clear that there is no differentiate between a man and women. I would say a lot of companies are thinking to have a female as a leader. They'll be rather more precise. They'll be more better in follow-ups and better in getting work done, you know. So it was there, but I think nowadays I think it's very clear that, you know, it is not as such ke ye segment mein. I think even into real estate I've seen a lot of female, they are the I would say they are the agent, like, you know, matlab they are doing the trading into real estate also. So again, real estate is again men driven industry, but I think I've found a lot of female are also there. So it's about driving, what drives you? What drives you? Yeah. So what drives you कि आप इस इंडस्ट्री में आए? I would say creativity. I cannot stick to 9 to 5 job kind of stuff, you know, because I would like to work. So in events and marketing, you work with a different company, so different brand, different TG, you know. So daily there is no monotonous. Every day there is a new challenge. New company, new challenge, new target audience, new challenge, you know, new execution, new challenge. So the challenge and overcoming that challenge drives me. क्या बात. So मैं तो ये कहने वाला था कि 9 to 5 आपको पसंद नहीं था और फिर आपने 9 to 9 ले लिया कि अब घड़ी पे कब 9 बजते हैं, कब 9 शुरू हुए पता नहीं चलता. मतलब डे शुरू होने का टाइम है, डे एंड होने का टाइम नहीं है. दिस इज व्हाट इट इज. जब मीटर डाउन हुआ, लैपटॉप बंद, एंड यू गो टू द स्लीप मोड. ओके, करेक्ट. सो अगर हम ऐसा समझे कि अहमदाबाद में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रीब्रांड करना, वो क्या हो सकती है? अहमदाबाद में एक ऐसी चीज़ जिसको मैं रीब्रांड करूं, आपके क्रिएटिविटी थॉट से. आई कैन रीब्रांड रिवर फ्रंट. ओके, एंड एक्सप्लेन हाउ. So riverfront, definitely it is right now, it is absolutely a great, I think it is a great gift to Ahmedabad, I would say, but still it is very limited. I think मुझे नहीं लगता मैं कब लास्ट रिवर फ्रंट पे गई थी, और मे बी आई पास व्हेन आई गो टू एयरपोर्ट बिकॉज आई स्टे दिस साइड ऑफ द सिटी, यू नो. So I think to bring that vibes or a liveliness, I think we need to rebrand, bring lot of things there. Example? You know, example, I think a lot of things have started, a floating restaurant or something, but things are not working out. So there has to be very concrete plan. Or I will say कि let's create a Khao Gali example at riverfront. Because Ahmedabad
if you want to target Ahmedabad, I think the food is something very important. मतलब खाने के लिए सब लोग कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. This is how it is. So if you can bring something different cuisine or something different which is not available across Ahmedabad, so that experiment can be excellent to bring people there. You know, and maybe some kind of activity where again it is not there in Ahmedabad. So that again can drives people. So food and maybe some kind of entertainment or some show can bring Which audience kind of there. show? I've not thought of, but any show in terms of which is non-common, like, you know, which is not easily available. Some kind of, say, folk, any show in that. We can start organizing shows there. I mean to say, you know, something. That is a good idea. Good idea. So That actually can be बीच में कहीं पे कुछ shows होते हैं लेकिन वो continuous नहीं हो पाते. continuous नहीं होता. So again, very important point, continuation. But the consistency is very, very important, whatever you do. So if we start something and then don't continue, the same way, if you start marketing and then you don't continue, because patience लोगों में नहीं है, you know, they feel कि overnight I should get, like social media if you were talking about, right? तो social media marketing, I have seen that, you know, कि आज शुरू किया, कल से मुझे lead आनी चाहिए. You are just creating your brand on digital platform, you know. You need to keep investing, not only the money, I'm saying, investing when say कि you investing your time and your content, you know, feed content to your end user, you know, hook them, start interaction there, you know, and then you can generate leads, you know, and this is how it should be. So consistency is very important. So continuation बोला कि जो भी हम शुरू कर रहे हैं वो continue ही नहीं हो पा रहा है. So if we can do something, I think so. Coming back to your question, riverfront could be, you know, treated in a different manner in terms of start food, and then show can bring the people there. So कुछ ऐसा कुछ thought plan करते हैं. Maybe a open mic. Maybe a segment. Debate. I think the open mic debate can be one of the very topic. I think where we can even so topic can be for youngsters, matlab that is college crowd. Topic can be for business people. So again, the business fraternity or community you can you know, invite. So that can be definitely one could be. What do good you think? Can we make something luxurious on riverfront that people will buy? Of course, yes. Because there are many luxurious things happening in Ahmedabad over the period of Absolutely. time, and people are buying like crazy. Absolutely. So just wanted to understand how luxury marketing is work. Luxury marketing, what exactly you are trying to say? So I'm trying to say that there are many people, many brands who place them as a luxurious brand. Okay. And they place themselves as a premium brand. Okay. So what do you think? Is there actually a premium brand, or is just a kind of social experiment in disguise? Like आप बात कर रहे थे वो रेस्टोरेंट अबाउट कि वो प्री बुक करके ही आपको आना है या फिर हाँ, तो we were talking before we started. Yes. So I would say luxury, if your brand is into that premium segment, then you can market. But I think don't start marketing your product or service just to feel FOMO कि you know मैं ये segment में rather ये direction में जाऊँगा, though I'm not premium, but if I take into that segment or that you know roadmap, I'll be able to position myself. So that doesn't work then because then you are not able to survive because because then the whole mathematics go wrong. Because if your product or service is not into that premium segment, then what happens? You are not able to sustain. Because the affordability of your marketing also, because premium marketing, targeting those people is definitely a costly affair than your actual need, you know. So you need to understand, I would say, position your brand. Brand positioning is important. Anybody, if it is your personal brand or your like, you know, the professional brand, you need to understand what segment you fall into. How to position a brand, like a product or service? Brand positioning is again a marketing strategy. Say, we were talking about water, right? So if you said, okay, let's target college. Now, so this is about the positioning. Okay, I want to target college student, you know, so this is the brand positioning.
कि उनका ही है. So then the entire my strategy, my action, everything would be as per targeting those people. So this is how you can position. Like I'll give you example of say Nano. Nano is no more now available, but I think it is an excellent marketing example for positioning. So when Nano launched, the thought process was very good. Okay, you want to give a car to say, it's affordability, कि anyone can buy, बिकॉज एक होता है ना कि मैं कार खरीदूंगा 5-6-7 लाख की तो गाड़ी आती है सो एक अफोर्डेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है. सो नैनो का थॉट प्रोसेस वाज वेरी नाइस कि अफोर्डेबिलिटी रेंज में कि यू कैन एनी वन कैन बाय अ कार टाइप्स बट उन्होंने पोजिशनिंग गलत की. नाउ अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू कार इट्स अगेन प्रीमियम बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रीमियम में चला जाता है. If I'm talking about when Nano launch was a different, today is like it is a necessity हो गई है. Like घर में एक गाड़ी होना is a necessity. There is no premiumness. It is a second car is premium, but एक तो necessity हो गई है. But when I'm talking about when Nano was launched, so thought process was good. But what they did कि एक अपना ड्राइवर कंडक्टर मतलब बस का ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है पार्क करता है एंड देन ही स्टार्टेड ड्राइविंग बस. मतलब दिस वॉज द एग्जाम्पल. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड आई वुड नॉट लाइक टू बाय अ कार वेयर लाइक बस का ड्राइवर भी कर रहा है या फिर वो सब्जी मंडी वाला भी कर रहा है आई वुड लाइक टू बाय अ कार इट इज़ लिटिल अगेन प्रीमियम कि किसी के पास नहीं है. सो द पोजिशनिंग द होल कम्युनिकेशन वॉज वेंट हेवायर. It went against their thought process. નેનો પર પછી મારે એક ટોપિક બાકી છે એમાં કે એ લોકોએ પછી શું કર્યું પોઝિશન ચેન્જ કરીને યંગસ્ટરને લાયા એ લોકો. सो नैनो पर हम जब बात कर रहे थे तो आई हैव डिफरेंट टेक फॉर नैनो एज वेल बट यू आर सेइंग लाइक नैनो चेंज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाउ. So okay, so this was happened. Then they redo everything. So they brought all the youngsters, colorful car, and then the whole TV campaign, ad campaigns changed, where they brought in all the college students, youngsters basically. Again, didn't work out because if you think this is the age where everybody would like to invest into two-wheeler, bike. Like if you talk about college boys, they would love to drive bike, taking a girlfriend for the drive and all. They would not, and again that time they would like, okay, I should have a bigger car. So they at times they carry their father's car or their relative's car to just borrow style and all. So that also didn't work, and then the end of the day I think the whole operation went down. So this is the great learning from any marketer, okay, how you position your brand. So brand position is always your communication, your strategy. Otherwise, how you can position? I cannot say my brand is I position here. It is not like that. You position your brand with the whole marketing strategy and the communication. So this is what it is very, very important to position your brand. You were saying something. हाँ, so first नैनो के लिए जो स्टडी किया था तो उसमें ऐसा एक स्टडी आया था कि जब उसको प्रमोट किया गया था तो रतन टाटा वांटेड कि एक अफोर्डेबल फैमिली सेंटर कि हर घर में वो कार हो. सो पीपल वर नॉट एबल टू बाय द कॉन्सेप्ट. दे वांट अ लग्जरी अ इंडिविजुअलिटी कि हम कुछ प्रीमियम प्लान कर रहे हैं प्रीमियम बाई कर रहे हैं वो माइंडसेट से जैसे आपने कहा. दूसरी चीज़ वो है कि पीपल वर सो ईगोसेंट्रिक कि नैनो के सामने ही शायद वॉक्सवैगन की उसका ऐसा ही मॉडल मार्केट में करंटली अवेलेबल है लुक्स एग्जैक्टली लाइक नैनो बट वो कॉस्टली है. स्टिल पीपल आर बाइंग इट जस्ट टू शो पीपल येस वी कैन अफोर्ड इट बट उसकी थोड़ी प्रीमियम रेंज में पे करके. सो absolutely right, Priyank, because four-wheeler always is the premium segment by default, When I say I'm buying my car, my first car, the second car is always like, maybe I should upgrade myself, So that shows my earning also. Okay, I'm also growing on my professional career. How I can show? With my car. It is right? A signaling. It's a signal, right? So that's what it is. So brand positioning, what we discussed before, okay, affordability, the thought was very nice, but the whole communication went
wrong, you know. So they could not position, or whatever the thought process, what they would not be able to communicate. They were not able to communicate, you But know. if Nano is applying the same concept, Nano went down, but iPhone is still surviving. कि like वो affordability में हर किसी के पास iPhone है, right? Everyone can buy the iPhone right now. तो फिर why iPhone strategy is working and Nano is strategy is not working? So phone, you know, the second hand market is also there. So every iPhone is not something, refurbished iPhone now is there, right? Refurbishing is one of the great technology what company direct started, you know. So I'm not buying new iPhone, maybe I'm buying second hand iPhone. So the iPhone is iPhone. So again, iPhone is a status symbol. Okay, I have Apple, like, you know, Apple product. So Apple is again into that premium segment. Yes. Okay, affordability automatically. Though you know the segment, Samsung also has maybe a costlier, or OnePlus would also have a costly, or rather the same segment phone than iPhone price bracket. But still, again, so iPhone invested into brand. Right, so they created a position. Okay, it's a premium. If I have an Apple phone, मतलब I have that status, you know, like that. और मैं ऐसा समझता हूँ कि पीपल आर क्रेविंग फॉर स्टेटस इन अ वे कि उनके हर चीज़ों में वो दिखता है. लाइक फॉर एग्जांपल इन द वेडिंग इंडस्ट्री देयर कुड बी अ चांस कि वो शादी किसी और वे से भी ख़त्म हो सकती है. लेकिन पर्टिकुलर एक प्रीमियम पर्सनालिटीज़ को इन्वॉल्व करना, प्रीमियम चीज़ों को इन्वॉल्व करना, प्रीमियम व्हेन आई से प्रीमियम इट मीन्स कि वो मार्केट से अलग चार्ज करते हैं फॉर सेम सर्विसेज. अगर उसको ही कोई नॉर्मल पर्सन एग्जीक्यूट करेगा तो कॉस्टिंग डिफरेंट होगी, लेकिन वो पर्सन चार्ज कर रहा है उसके ब्रांड नेम का. लाइक ये एक्सपीरियंस है. कोई बोलेगा तो लाइक सब्यसाची से मैंने ये साड़ी खरीदी है, काइंड ऑफ. यू आर गेटिंग मी राइट? Yes. So I will address this same question in a two different manner. One, I will talk into one positive aspect, because experience is very important. If I say I am experience, if I have a experience, I can charge more, because I know I can foresee your maybe, you know, I can say whatever, I can at least take care of all the falses are there, you know. So I bring my expertise on the table there, where, you know, I can plan your event better way. I know what's going to happen, and, you know, I can take all the precautions, and this is what the expertise. I have a good connect in the market, whatever. It's easy. So when there is a experience coming on the table, definitely your charge and the fees goes high. When you were talking about Sabyasachi, now Sabyasachi is again experience, but then they created a brand. Now they are into that premium segment. You know, everybody cannot afford Sabyasachi, right? Because they are into that segment, and they are very clear. I want to say cater, say 10 wedding in a year, but I am okay with that, and I want to. So he knows what kind of 10 clients I want in a year, like that, you know. So if you talk about from the Sabyasachi point of view, they know I want to cater. I'll make a 10 outfits in an entire year, and I'm done. So this is what their strategy. But then they must have started with the zero, ne? They've not reached there So brick just by brick, by time by overnight, time. you know. So it's every brand, every company, or every personal individual, they have their own struggle. You always have a first step of a ladder, you know, and then you step, and then reach to the top Next of the side. ladder. Yeah. Yes. So it is like that. So, but once you have your experience, you reach on that level, and then you're good to go. Coming back to your second point, that, you know, then it is a social taboo, like, you know, status again, because you need to understand where you want to show your money. So by buying a car, your watch, where, you know, it's a visibility. It shows that I have money, power, you know. So again, the wedding is one of the things. I have money, I want to show. And that becomes, wedding is also one of your networking, socializing things, you know, where you call your business networking, the family and the friends, where you network, you know. So wedding is also one of the now socializing things, you know. So they say, okay, so depends on my business network, I will have that kind of party. Okay. So this is again socializing. That is a concept. Concept. So now when we talk about marketing, Correct.
लेट्स जस्ट डीप डाइव इनटू द डिफरेंट सेगमेंट कि वो किस तरह का मार्केटिंग करते हैं. But before we Yes. move, I would like to ask on Please. the same thing. Since you are into anchoring, hosting, you do, I think, films also. You also anchor wedding, and you do anchoring even in the corporate. So, what kind of differentiator you think that Priyank on corporate events and Priyank in the wedding events? What is the difference? ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है. मैं इसको ऐसा बताना चाहूँगा कि हर इवेंट के पीछे देयर इज़ वन ड्राइविंग फोर्स. वो करवा रहा है वो इवेंट, किसी और से करवा रहा है, लेकिन ही इज़ और शी इज़ द वन जिसकी वजह से ये चीज़ें कंपाइल हुई है. फॉर एग्जाम्पल इन कॉर्पोरेट द CEO माइट बी द ड्राइविंग फोर्स, और फॉर एग्जाम्पल इन वेडिंग द मदर और फादर इज़ अ ड्राइविंग फोर्स. Okay. ठीक है, इवेंट मैनेजर इज समवन दे हायर. True. But the driving force is the mother Absolutely. or father or maybe daughter herself or son himself. और फिल्म के अंदर the driving force is the producer, which or a director who has a vision और वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. Now अगर ये तीनों driving force different है, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो जब हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है. सो तीनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर वेडिंग इवेंट में होस्ट कर रहा हूँ, सो माय गोल इज़ कि उनके जो गेस्ट आए हैं वो प्रीमियम फील करे, प्रिविलेज फील करे कि यार ये फैमिली मुझे रिस्पेक्ट कर रही है, और एंगेज फील करे. एंगेज फील करे. सो जो भी हम करेंगे वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवेंट वो लोग आके उनको बताना चाहिए, पर तुम्हारा बॉस एंकर जोरदार था, भाई तुम्हारी इवेंट बहुत जोरदार थी, तुम्हारा एंटरटेनमेंट जोरदार था. दैट मेक्स देम हैप्पी. Yes, we choose the right person. When in corporate, they don't care. अगर if it's a product launch or service launch, they don't care कि anchor क्या कर रहा है. They just only care कि information timely deliver हो, information clearly deliver हो. Okay. So how you bring your marketing perspective? Do you add? मतलब how you add value when it is a corporate events? Okay. So I always study the purpose of event. Okay. Like you give me this example, corporate event का कोई एग्जांपल दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा how I rethink. So say a product launch, 4-wheeler. Okay. You know. 4-wheeler का प्रोडक्ट लॉन्च है, राइट? तो अभी लॉन्च के लिए सामने जो लोग बैठे हुए वो कौन है? Okay. मे बी वो शायद चैनल पार्टनर हो सकते हैं, मे बी वो शायद डायरेक्ट कस्टमर हो सकते हैं. दो डिफरेंट सेगमेंट. ठीक है, अगर वो चैनल पार्टनर है तो मुझे चैनल पार्टनर को वो कॉन्फिडेंस देना है कि एज अ कंपनी हम आपके साथ खड़े हैं. करेक्ट. और अगर वो कस्टमर है तो मुझे कस्टमर को ये दिखाना है कि हम कंपनी तो सालों से यहाँ पे है, यू आर प्रिविलेज इनफ कि आप हमसे बाय कर रहे हो. ओके. एंड आप हमसे जुड़े हैं. आप हमसे जुड़े हैं. सो दोनों को फील अच्छा करवाने के लिए माई क्वेश्चन विल शिफ्टेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट. ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैनल पार्टनर से बात करूं तो आई विल आस्क अबाउट रिलेशन, बॉन्ड, सक्सेस, फैमिली. बट व्हेन आई एम होस्टिंग सम इवेंट, और अगर वो जनरल ऑडियंस बैठी है तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा प्राइड, कंफर्ट, हैप्पीनेस, सेफ्टी, लव. तो उनसे उनको वहाँ पे एक इमोशनल बॉन्डिंग जनरेट होगा. एंड एज यू मेंशन, इट्स अबाउट मेकिंग देम फील द एक्सपीरियंस. So what you enjoy the most? It is a corporate event or entertainment, like say wedding, or I would say that let's keep it that entertainment segment. Wedding हुआ या फिर Entertainment and या the फिर corporate. commercial, हाँ. Commercial. सो मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे दोनों सेगमेंट अलग अलग टाइम पे पसंद है. सो ऐसे कि आप ऐसा समझिए कि अगर मैं आज मॉर्निंग में कॉर्पोरेट इवेंट कर रहा हूँ, आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट अटायर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके. अगर शाम को मैं वेडिंग कर रहा हूँ तो शायद उनके साथ मैं नाच भी लूँगा, वो उनके लिए नहीं, मेरे लिए, खुद के लिए होगा. सो एट वन प्लेस आई एम थिंकिंग फ्रॉम माइंड in a business perspective, in a strategy, and other place I'm thinking from heart. So that's how it helped me balance my aura 100%. Okay, so mind and heart balance, what you do. Yes, that's what I do, that's what I feel. Yeah. और even I try कि मैं कैसे एक माइंड वाली जगह पे थोड़ा हार्ट ऐड करूँ, हार्ट वाली जगह पे थोड़ा माइंड ऐड करूँ, yin yang प्रोसेस ट्राई कर रहा हूँ. तो that makes me more happy. Like for example, right now we are discussing is the third or fourth module of communication. So when I am talking with you, the more information you are giving me makes me more educated. तो कल मेरे साथ एक किस्सा ऐसा हुआ कि मेरा कजिन ब्रदर है, बड़ौदा में रहता है. ओके. तो उसने एक घर खरीदा और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक रियल एस्टेट का
एक बिल्डर है, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट है। ओके तो उसका जो ब्रोशर था ना वो बहुत ही हैवी था। उन्होंने घर खरीदा तो उनको ब्रोशर दिया गया, ट्रिनिटी बाय कोर्टयार्ड, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था जहाँ पे उन्होंने घर खरीदा। अब वो बुकलेट को मैंने पूरा थरोली ऊपर से नीचे पढ़ा, टेक्सचर की, यार दे स्पेंट इन द ब्रांडिंग ऑफ बुकलेट, अगेन कम टू द मार्केटिंग, ब्रांडिंग ऑफ बुकलेट, ये चीज़ों को देखा पढ़ा सब किया। मैंने वो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में ले ली कि दिस इज समथिंग प्रीमियम, क्योंकि फील हो रहा है प्रीमियम, अप्रोच प्रीमियम है। फिर मुझे कल एक डिस्कशन हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ, मेरी कलीग के साथ, और उनको भी एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ब्रोशर डिज़ाइन करना था। इमीडिएटली वो तुम्हारे माइंड में मैंने इमीडिएटली वो दे दिया, दिस इज समथिंग आई फील प्रीमियम। या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एग्जैक्टली द सेम ब्रांड पोजीशन जो हम बात कर रहे थे, तो दिस इज हाउ इट इज। प्रीमियम बोलने से नहीं होता है, यू नो, यू नीड टू एक्ट. So when you say you need to act, like suppose say I have a premium brand, my every employee should also act, my communication should show, my whatever, you know, the brochure or anything is going out, which should reflect, it should reflect in me also. So your body language of entire company should be इन हार्मनी। harmony, and the same way, because actions should speak, you know. Brand positioning is always action. It is not like, you know, कि मैंने बोल दिया आई एम प्रीमियम, मतलब होता है ना कि प्रीमियम बोलने से नहीं होता है, दिखाने से, मतलब यू नो दिस इज व्हाट इट इज। सो ब्रोशर, बिकॉज यू नो जो जिस हिसाब से हैवी था, मतलब वो बंदा कनेक्ट करेगा, यू नो, उसको लगेगा साला मैं इतने करोड़ का फ्लाइट ले रहा हूँ और वट एवर द प्रॉपर्टी मस्ट बी, तो वो एक कनेक्ट होता है। दे शुड फील प्राउड अबाउट हैविंग द प्रॉपर्टी, कि चार लोगों को दिखाए, आओ आओ देखो ये चीज। हाँ हाँ, सो पहले क्या दिखाएगा, पहले ब्रोशर ही दिखाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, मतलब वो तो बनेगा, मतलब 2 साल 1 साल वॉट एवर, इट इज द विजन, इट इज अ विजन। सो वो दिखाएगा कि मैंने यहाँ पे कहाँ बुक करवाया, तो वो ब्रोशर लेके दिखाएगा। So you are in marketing. Yes. So let's just discuss about the crazy brand which already exist in the market. Okay. है ना? So आपको अगर कोई एक ब्रांड की एड याद करनी हो जो आपको बहुत पसंद हो, वो कौन सी है? सो क्रेजी की बात करेंगे तो मैं जैसे ड्यू और थम्स अप, यू नो, मतलब थम्स अप पीने से यू आर सो एनर्जेटिक, और मे बी एनर्जी ड्रिंक, दोज काइंड ऑफ। सो सलमान खान, देन आई थिंक रणवीर, एंड इवन ऋतिक। सो मतलब यू नो इट्स लाइक समथिंग क्रेजी कि यार पीने से लाइक आई एम लाइक सो एनर्जेटिक, एंड मतलब कहाँ से जंप लेगा लिया, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग। सो दैट इज समथिंग क्रेजी, बट दैट रिफ्लेक्ट्स द ब्रांड कि यू नो पीने से आप एनर्जी फील करते हो, तो मतलब इट इज़ वेरी लाउड, बिकॉज दैट्स व्हाट वन ऑफ द थिंग कि यू आर सो लाउड एंड क्लियर इन द कम्युनिकेशन, बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, यू नो। सो दिस इज व्हाट आई, मतलब इमीडिएटली स्ट्राइक मी। परफेक्ट। तो मैं एज अ मेकर जब हम ये एड्स बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखते हैं। सो इसको अगर डीकोड किया जाए तो इट्स कॉल्ड एग्जैगरेशन मार्केटिंग। एग्जैक्टली, कि अगर आप फेविकॉल का ऐड कभी देखोगे, हाँ, तो उसमें ही इज नॉट शोइंग कि भाई ये ग्लू चिपक गया, ही इज शोइंग समथिंग डिफरेंट इन एग्जैगरेशन मैनर, कि बच्चा वो उस पे बैठा है चिपक गया, वो कपल ब्रिज पे बैठे हैं, हाथ छोड़ना नहीं, ऊपर बॉटल है, वो बिंदी, हाँ, बिंदी वाली भी एक कैमलिन, वो एग्जैगरेशन के इतना कि निकलेगा ही नहीं, वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। आपको कैसे बिंदी याद आ गई? सो द बेस्ट मार्केटिंग एड विल हैपन व्हेन यू एग्जैगरेट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फीचर्स। Absolutely. That's something loud and clear. So, audio visual has that, you know, I think we can utilize audio visual, and that is what it is all about. If you start early, it was more like a one-way communication, you know. Now we have come into discussion mode, and so the audio visual is one of the thing where you can show. मतलब कुछ भी मत बोलो, दिखा दोगे तो भी वो समझ जाएगा बंदा, you know. So visual impact in marketing is very, very important, and one of the reason in social media nowadays, reels are into trend, you know. The small videos are into trend, because earlier it was more like a, you know, you image, you know, mother 2D some graphics, you know. But now I think they said, let's have a 10-second 20-second, you know, 30-second video communications, you know. So the video impact is very. Do you think influencer actually changed the traditional media? No. So influencer marketing is very tricky, and I think people should understand, and that's the reason what happened, like individual will always say कि influencer marketing is good, you know, but as an agency
understand influencer marketing in a different manner. Because value for money always agency brings on board. Because see, I'm an influencer, and I'm into, say, fashion brand example, so the client what is reaching out to me, are we into the same fashion brand? What kind of brand is very important. So when you are reaching out to any influencer, you need to understand what kind of target audience that influencer is catering to. And algorithm of digital media is a different ball game altogether. So whenever you do influencer marketing, you need to understand their algorithm of that influencer and the company's algorithm. It's important that to match. So and then you do something collab, then it is effective. Otherwise, it will not bring the result. It's just chaos. It's a chaos then. So whatever you do, it need to do very smartly. So what kind of act you want that influencer should do, or what kind of content that influencer should do, and so before that you need to do a lot of R&D. And then you come to your point of communications. सोशल मीडिया में मैंने एक देखा था कि पर्टिकुलर कहीं बार अप्रैल फूल या ऐसी जगह पे मीडिया, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर कोई ऐसे फन गैग्स करते हैं. तो कहीं पे एक ऐसा था कि एक बंदे ने केस कर दिया एक एड एजेंसी, एक कंपनी, मीडिया कंपनी पे, क्योंकि उसमें ऐसा था कि अगर आपने हमारी कंपनी का, हमारा रेडियो स्टेशन का नाम अपने सिर पे अगर कुतवा दिया, लाइक इफ़ यू टैटू द नेम ऑन योर फोरहेड, विल पे यू $250K, लाइक $2.5 लाख आपको पे किए जाएंगे. अब उस बंदे ने करवा दिया और उन्होंने बोला कि हमने तो मजाक किया था. अब वो ऐड लेके कोर्ट में गया और वो बंदे ने पूरा गेम चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है मजाक है. एंड और ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ही हैम्पर्ड हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो अभी वो कंपनी को पे करना पड़ा. Absolutely. So कभी कभी ये फन गेमिंग ऐसे डिजास्टर भी हो सकते हैं. Absolutely. So I think I would say, मतलब very stupidly handled the whole thing. If it is their agency, then agency should always be accountable, and I think they should have been or maybe नीचे asterisk में कुछ तो लिखा होना चाहिए. If it is April Fool, I think he did a good job, but I won't say that. KARK ऐसा कुछ है. तो बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था. एक बाल्ड गाय उसने ये किया था, लेकिन उसकी लाइफ चेंज हो गई. So, I know. तो लाइफ चेंज अभी यहाँ पे तो पता नहीं कितनी होगी, लेकिन आई जस्ट हैव अ क्यूरियस क्वेश्चन कि रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत ही अच्छी तरह से बूम हो रहा है, बट द थिंग विच इज लैकिंग, आई फील, द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ कंटेंट. लाइक वो लोगों को घर दिखा रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फील एक्सपीरियंस नहीं हो रहा. अफोर्डेबल के नाम पे चीज़ें प्लान्ड है, लेकिन आई थिंक अ न्यू मार्केटिंग एस्पेक्ट शुड बी देयर. I would agree with you as far as the real estate is concerned. See, what I have studied for the specifically real estate, because I have hardly worked into, I know this industry, but I have not directly worked with much builder into this segment. Because what happened, there are hardly builders who has created that brand. Right, very few. Otherwise, they are working as an individual project. So builders has their, I would say, mentality, not even mentality, I would say, but the lack of marketing knowledge, I would say. So they treat as an individual project कि आज मैंने ये स्कीम की, उसका मार्केटिंग करता हूँ. And they always say marketing means I should generate lead. दिस इज़ द स्ट्रेट कि मेरा मार्केटिंग करने से, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने से मुझे लीड आनी चाहिए और वो मेरे को लीड कन्वर्ट होनी चाहिए. दिस इज़ वॉट देयर थॉट प्रोसेस, हेंस एट टाइम्स डजंट वर्क, बिकॉज any marketing, it is like, you come up with some new, it always creates time to create that awareness. You need to, so under the one brand umbrella, if you have a different project, it's something different, but you always come with a different project name. So builder कौन है उसके पीछे पता नहीं चलता. So must be वो builder को 20 साल का experience होगा, but every project is a different name, and then there is no correlate with that. तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपने 20 प्रॉपर्टी पहले बेची हुई, बनाई हुई है, या 20 साल से हो आप, बट देन फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज़ अ न्यू बिल्डर.
So they'll do little R&D कि ये कितने टाइम से कर रहा है and all that because before you buy your house you always or buy your office you always try to investigate कि वो बंदा क्या है कैसी प्रॉपर्टी देगा नहीं देगा so coming back to that real estate में क्या हो रहा है कि they are treating separate project into different manner मतलब एक प्रोजेक्ट आया उसका इंस्टा पेज बना ये बना उसके बाद फिर वो चला गया फिर नए प्रोजेक्ट आई नया इंस्टा पेज बना नया फेसबुक पेज बना उसमें एक्टिविटी हुई सो आपका वो कनेक्शन नहीं है देयर इज़ नो कंटिन्यूटी ऑफ योर ब्रांड तो अगर कोई बंदा नया बिजनेस शुरू करना चाहता है गुजरात इज द हब शायद ये वीडियो कहाँ पे भी जाए तो वो लोग अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कंसिडरिंग वी आर नियर द फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन एंड यू आर द गरबा चेयर सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर गरबा की थाली समझा जाए इस मार्केटिंग को तो ऐसे 9 इंग्रेडिएंट कौन से होंगे ऐसे टूल या ऐसे एक्शन स्टेप जो लेने चाहिए जिससे किसी भी बिजनेस को बेनिफिट हो पाए सो वन कुड बी understand your target audience. So before you enter into understand the market. Understand the market where you want to launch a product. And if you have competitors क्या है कैसे हाँ competitors. So competitor analysis you need to understand the market and all. Understand your target audience. Then position your brand. Brand positioning आती है Accordingly, you create a strategy. So, brand marketing strategy and sales strategy, distribution strategy. So, sales, marketing, and distribution strategy is very important. If it is your FMCG product, where you need the distribution, logistic, and all. So, that is very important. Then, what kind of marketing tool you want to utilize? So, before that, you can create a budget. Budgeting fifth. Budget. So, and before creating budget, you say where I want to reach. So, your sales targets, say I want to reach, say 10 crore, depending. So, goal, financial goal. Financial goal. So, financial goal ke basis pe, you create your marketing strategy. Marketing strategy ke basis pe, you create which kind of marketing tool you want to utilize. So, your distribution of your marketing. So, distribution is the 7th word. Yeah, for of your marketing plan. So मैं सोशल मीडिया में कितना करूँगा मैं मास कम्युनिकेशन में सो होर्डिंग आएगा नहीं आएगा पेपर में ऐड दूँ नहीं दूँ रेडियो में कुछ करूँ नहीं करूँ देन द ग्राउंड एक्टिवेशन कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्लान्स सो टू रीच आउट टू दैट रीचिंग आउट देन जनरेट लीड्स मतलब एक्चुअल सेल्स सेल्स एंड देन द आफ्टर सेल्स So that is the feedback and after sales. Okay. After sales. So 9th is sales and 10th is the golden, the Dashera after sales. After sales. हाँ. So इसके साथ ये अगर चीज़ों को अगर कोई पहले से पेपर पे ड्राफ्ट कर ले Correct. तो उसको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. Correct. So business plan is very important before you launch your brand. I would say. So अगर ऐसा समझे कि कोई ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और गरबा जैसी कोई बड़ी इवेंट आ रही हो तो वो अपनी ब्रांड को कैसे पोजीशन करे जिससे राइट ऑडियंस तक पहुंच सके. I said Garba is definitely Navratri. Any festival in that matter, when it is targeting mass, it is always because you're cost effective, but you reach to a larger audience. Because because there are multiple people are there, multiple brands are there, so the cost get absorbed. So the less amount you reaching to the larger audience. So I would say if your brand permits. Or if you think my product is like I'm into that awareness mode and all, I think definitely the festival to associating with festival would be the great marketing strategy. I would say you should do that. You can reach out to the lot of audience. वो ऐसा कैश बर्निंग नहीं होगा लाइक विजिबिलिटी मिलेगी उसका रिटेंशन नहीं आएगा तो आएगा. See, there are two aspects. One, you create awareness about your brand. And one, you have your actual sales, right? So definitely you can treat festival as a creating awareness, like that. So definitely brand association is important. You can do lot of, हम लोगों ने मतलब I have done with lot of companies where they use event passes as a incentive also कि इतना सेल करोगे आपको तो एक गरबा का पास मिलेगा like that so incentive based marketing because everybody would like to go into गरबा एक बार तो बंदा जाएगा ही जाएगा right so you can do incentivized marketing with the passes so that is one lot of things can be done there. Do you really think कि state wise marketing plan बदलता है? Of course yes because the
I would say dynamics change state-wise. If you talk about say Navratri in say Gujarat, so if you go to Maharashtra, Ganesh is something what they do, you know. So a lot of brands have plans for Ganesha. So if we talk about say national brands, so they'll treat East like, you know, Durga Puja. So their budget for Durga Puja would be there. For West or Gujarat, they'll have a budget for Navratri. For Maharashtra, they have budget for say Ganesha, you know. So festive आपको पता है definitely. कि इस बार गणेश चतुर्थी में लाल बाग चा राजा और उसका पूरा मंडप डेकोर किसने स्पॉन्सर किया है? किसने? जियो ने। ओह लवली. सो हर भंडारे में हर जगह पे जियो का ब्रांडिंग है। अंबानी जी ने पूरी जगह पे उसका ब्रांडिंग प्रॉपरली किया। एवरी मनी स्पेंड बाय रिलायंस, और वहाँ पे जियो का इस तरह से ब्रांडिंग है कि जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट कहीं पे भी आए, किसी भी तरह की रील पोस्ट कुछ भी करे, उसमें जियो दिख जाएगा आपको। That's exactly, you know, so this is how you can connect your brand, you know, okay, you have your on ground, you know, visibility of your brand in that manner that, you know, every picture clicked, at least your branding You are is reaching there. to the Yeah. brand It's- awareness started. Absolutely. It's like how the cricket stadium, अगर आप देखोगे तो स्टेडियम में नीचे जो होता है ना पूरा ब्रांडिंग, उसका अलग ही प्राइस होता है, यू नो, बिकॉज यू नो कि बॉल जाएगा वो दिखेगा ही, लाइक यू नो द एवरी विजिबिलिटी. सो दैट्स एब्सोल्युटली, यू नो. सो यस, तो ऐसी जब पब्लिक डोमेन लाइक नेशनल लेवल पे चीज़ें हो, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो, तो कुछ ब्रांड्स इन्वेस्ट करती है, तो करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए? और अगर कोई ब्रांड अगर रीजनल मार्केट में है, तो उनको कौन से रीजनल टूल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? कंपनी को करना चाहिए, आई वुड से अगेन विच I would say stage your brand is. Suppose if you are saying to awareness, then definitely yes, because you will get a maximum visibility or awareness, you know, during the festive thing, you know. So festival mein, or when there is a, I would say, public event, your, you know, money is scattered in terms of, at least, you know, you are spending less amount but you are getting maximum visibility because they have a good publicity plan. एक पूरा hoardings होता है, ये होता है, on ground visibility, passes जाता है printing में, there are so many things. You are spending less but then, you know, you are Getting witnessing witnessing more and क्योंकि getting एक ओछे बजट में 1/10 में आप मास तक पहुंच सकते हो। absolutely, absolutely. So if you are into that stage, definitely any festival would be a good connect for your brand. Suppose if you have reached to engagement, then there are also a lot of other options. You know, if you talk about say Navratri, if we take an example of Navratri, if you're into food brand, then you can have a stall. You can have a wet sampling there. You know, testing of your product can be done. Those kind of if it is only the presentation, so you can create some engagement kind of zone there. Because नवरात्रि में क्या होता है, पीपल आर इन टू डिफरेंट जोन, आधे प्ले करते हैं बिकॉज यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली प्लेइंग फॉर से 3 hours or 4 hours. यू आर डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. यू आर गोइंग, यहाँ पे गए, थोड़ा खाना खाया, प्ले किया, वापस ये किया, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो डेफिनेटली देयर आर आई थिंक, यू नो, लॉट ऑफ रूम्स फॉर एवरी ब्रांड. सो इफ़ यू आर मार्केटिंग कंसल्टेंट फॉर एंडलेस टॉक शो और आई कैन से एंडलेस एंटरटेनमेंट, तो ये जो आईपी हम डेवलप कर रहे हैं, आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो हम डेवलप कर रहे हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे लाया जाए, उनका नॉलेज विजडम लिया जाए, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मुझे स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए? और इफ़ अगर यस आंसर है तो किस तरह के लोगों से? There are two aspects. If you take a sponsorship, definitely sponsorship, I think anybody can present. Say Jio present Endless Talk Show. That can be done. अंबानी जी प्लीज़ देख लीजिएगा. So that was Jio मैंने कहा definitely. So that definitely can be done. You know, you can do that way. So brand, and if they would like to connect, so it is very important how they connect. I've just given the name of Jio, but then, you know, what kind of content you have in this show, based on that you can have the sponsors, so which will relate to your brand. So that can be done. And we can do brainstorming on that and, you know, come up with some idea कि ऐसा करना चाहिए, you know, like that. हाँ, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, तो हम इसके बाद बैठेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फन सेगमेंट हम प्लान करते हैं, ठीक है? आई विल गिव यू द नेम और उसको आपको टैगलाइन देनी है या फिर ब्रांड नेम देना है. ओके, ठीक है. फॉर एग्जांपल अ ऑटो रिक्शा ब्रांड. ओके.
उसको मैं टैगलाइन हाँ, आइदर ब्रांड नेम, ऑटो रिक्शा, अभी तो रिक्शा इज द सेगमेंट, जैसे उसमें वेरिएशन बना सकते हैं, तो रिक्शा को अगर कोई ब्रांड नेम देना हो और रिक्शा रिक्शा could be brand name and tagline बस चलती जाए चलती जाए. चलती जाए ओके. नाइस ओके. सो नेक्स्ट, सैंडल. सैंडल वो भी लेडीज सैंडल. लेडीज का बहुत लोगों को पड़ती है, लेकिन हम लोगों तक पहुंचा. टिकटॉक. नाइस. और टैगलाइन चले और आवाज भी करे टिकटॉक. सो टैगलाइन टिकटॉक इज अ नेम एंड आवाज भी करे टिकटॉक. ओके. सो नेक्स्ट, लिपस्टिक. लिपस्टिक इट इज ब्रांड नेम थोड़ा डिफिकल्ट है यार, मतलब आप सोचो, वेग सोचो, कुछ भी, एनीथिंग, ब्रेनस्टॉर्म. बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो ग्लोस. हाँ, ग्लॉसी लिप्स नहीं, ग्लॉसी लिप्स तो लाइक वो फीचर हो गया. हाँ, कुछ ऐसा है, समथिंग क्वर्की. जेंजी इसको यूज करेंगे. जिप. ओके. जिप लिप. Okay. Zip lipstick. Zip could be one of the thing. Yeah. ZIPP, and then you can have a triple P also, like zip. You like zip. Perfect. Tagline क्या हो सकती है? And long lasting. Okay. लॉन्ग लास्टिंग. नाइस. तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर रेडी है, तो हमारे पास है, प्लान बना के आपको दे सकते हैं फॉर अ जिप लॉन्ग लास्टिंग या फिर टिकटॉक. मिलते रहिएगा. लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ कोई सिनेमा है एंड इफ यू वांट टू नेम अ फिल्म, योर लाइफ एज अ फिल्म नेम, वो क्या हो सकता है? सो मेरे नाम से तो फिल्म आई थी हीना. आपके नाम पे तो वेडिंग के फंक्शन भी चल रहे हैं. आई नो. सो एक्चुअली देयर इज अ नेम, हीना हार्मनी. ऐसा वेडिंग में एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो मेहंदी के हाँ, henna is like, you know, मेहंदी is something definitely. तो आपका टैगलाइन तो मुझे लगता है ऐसा हो जाए, henna. I mean, lot of friends call me like henna. I said okay, बोलो. तो अभी आपके रिंगटोन में ऐसा करते ना. हाँ, henna बोलो. तो हाँ, आपकी लाइफ अगर फिल्म है तो क्या टाइटल हो सकता है? टाइटल नहीं याद आ रहा है, मतलब कुछ क्लू दे. ओके. वी आर इनटू बिजनेस ऑफ मार्केटिंग, राइट? आपकी लाइफ ऑलवेज अराउंड पीपल रही है. ओके. मार्केटिंग के फंडे. ओके. मार्केटिंग के फंडे, ये आपकी लाइफ का टाइटल हुआ. हाँ. ओके. और अगर आपका लाइफ का कोई मंत्र हो, टैगलाइन हो. टैगलाइन और मंत्र कुछ भी. फास्ट फूड फंडास. लाइक आप कुछ फूड में बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं, मतलब फास्ट फूड इज ऑलवेज लाइक, यू नो, क्विक बाइट, like, you know, quick bite fundas. Okay. हाँ, so like that something. So marketing के फंडे मतलब it is quick, मतलब कुछ भी ऐसे ही something like that, ऐसा करके कुछ कर सकते हैं. तो अभी जितनी चीज़ें फास्ट चल रही है, तो फास्ट तो AI भी चल रहा है. What do you think about AI? मतलब I think in limited to think, see, any technology is always added value. Now how you want to utilize is the I think I would say the challenge. So how you want to utilize this AI tool? So वही कि like वो मार्केटिंग के बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगी किसी भी तरह से? I would say it will not disturb, it will always add. So I said that's the reason technology is always added value to anything. Now how you want to utilize? So suppose say it will maybe change your perspective, or rather will give you more ideas to that. Suppose if you are saying I am capable to think say 2 ideas, with AI maybe I would be able to think for 4 ideas. So maybe I can give more option to my client. Though I don't believe of giving more option to client, because more option always makes confusion, right? But still you will get a maybe, you know, ideas onto at least shortlisting, you know. maybe. So that will add value to your मैं बहुत समझाऊँ कि मार्केटिंग और उसके सेगमेंट में जब भी आप क्लाइंट को 3 से ज़्यादा आइडियाज़ देते हो, वो हेवायर हो जाते हैं. Absolutely, क्योंकि उन्होंने आपको हायर किया है कि आप उनको नैरो डाउन करके दो. आप उसमें उनको ब्रॉड कर रहे हो, तो और मांगेंगे, तो वो ही उनको आपको एक डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा. फॉर अ गुड क्लोजर आई थिंक 2 ही आइडिया दो, इसमें से एक सिलेक्ट करो, नहीं पसंद आ रहा तो देन गो विद द थर्ड वन. मैं तो हमेशा एक ही लेके जाने का कि दिस इज व्हाट आई थिंक,
बट आई नो क्लाइंट बोलता है कि एक ऑप्शन दो ना, मतलब उनको लगता है कि सामने वाले को हायर कर रहा है, मतलब ऑप्शन देना उसका फर्ज है, लाइक यू नो. बट सो इट इज देन यू नीड टू हाउ यू कैन ट्विक कि आपने जो सोचा वही क्लाइंट अप्रूव करे, बट या आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू प्रियंक दैट गिव ओनली 2 आइडियाज, आइदर और मेक्स लाइफ इजी. लेकिन इजी लाइफ तो सोशल मीडिया एजेंसी कर रही है कि बहुत सारी सोशल मीडिया एजेंसी एआई पे डिपेंडेंट है और वो सिर्फ एक टेम्पलेट में काम कर रही है. आपको क्या लगता है, इज इट राइट वे टू मार्केट अ ब्रांड और अ कंपनी, और देयर शुड बी सम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट? Again, 2 aspect, because either or, this is very important. So one, because nowadays सोशल मीडिया लोगों के पास बजट नहीं है, तो दे आर लाइक प्राइस में खेलने वाला कि आप कितने में करोगे, कितनी पोस्ट करोगे. इफ़ यू थिंक अबाउट क्लाइंट, जनरली दे डोंट अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग. अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. बट डिजिटल मार्केटिंग लोगों को समझने आता है कि फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट किया मतलब आपका मार्केटिंग हो गया. So it is not that. So coming back to your question, कि वो प्राइस पे जब चीज़ जाती है कि मेरा बजट से बहुत कम है, तो फिर सामने वाला एजेंसी क्या करेगा, टेम्पलेट बेस्ड मार्केटिंग करेगा. सो दैट्स द रीजन दिस इज हैपनिंग कि टेम्पलेट, बिकॉज उसको भी कॉस्ट रिकवर करनी है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो वो उस पर बात करता है. So I think this should not be there. And I always ask, or rather tell my client कि if you have budget, then only you invest or start doing digital marketing. Because digital marketing is like, I would say, more creating engagement with your users. I would say, and whether it is your TG and all. I said, why people should hook with why people should like your page. There has to be content, So the content-based marketing is only, I would say, you have one post in an entire, say, week, but that post should be that engaging, impactful, that, you attract more, I would say, like or, So एक content creator है, साद सेल्स करके. ओके. सो वो इंस्टा पे है. सो ही डू लाइव कॉल्स, क्लाइंट से बात करता है और कोल्ड कॉल में मीटिंग्स जनरेट करता है. सो उसने एक पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि इफ़ यू वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, अगर आप शुरू कर रहे हो मार्केटिंग, तो आइदर इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, आइदर इट शुड बी वैल्यू ड्रिवन और एंटरटेनिंग. करेक्ट. जैसे ही आपको एक में मास्टरी आ जाए, फिर आप दोनों को अप्लाई करो, लाइक इन्फॉर्मेशन विथ वैल्यू या इन्फॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट वैल्यू, या फिर अगर इफ यू आर मास्टर ऑफ दिस, तीनों को कंपाइल करो एंड देन यू विल गेट मोर वायरलिटी. एब्सोल्युटली, आई एग्री. और आप कह रहे थे कंटेंट ड्रिवन थिंग, ठीक है. तो टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस शोज बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर्स बहुत यादगार हैं. तो तारक मेहता का जेठालाल तो सबको पता है, लेकिन एक और कैरेक्टर है ऑफिस में. सो उसमें कि उसमें लाइक 2 बातें हो जाएगी, अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो 2 बातें. तो आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, मुझे वो कैरेक्टर याद आ रहा है कि अच्छा ये होगा तो इसमें ये 2 बातें होगी, ये नहीं तो ये होगा. तो अगर मुझे भी आपकी लाइफ को पिक्चराइज करना हो तो मैं ऐसा ही करूँगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 2 बातें होगी. एक तो आप सीखोगे नहीं, दूसरी बात ये, अगर ये कर लिया तो 2 बातें होगी. कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, क्या क्या कह रहे हो आप? हाँ, इट्स अ गुड आइडिया. सो इस आइडिया से ये कहना चाहता था मैं बेसिकली कि कैरेक्टर जो होते हैं, लाइक पर्सनल ब्रांड अगर आपको बनानी है तो उसकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स होने चाहिए. यस, राइट. तो अगर पर्सनल ब्रांड अगर किसी को बनाना है इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, तो व्हाट आर सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव जो आप शेयर करना चाहोगे जो उनको हेल्प कर पाए? From the marketing for every perspective, yeah, every perspective. From the marketing perspective, because I would say individual, because you always carry 2 identity. One is you yourself, and second you're carrying your brand. Say I'm representing my company, so I'm carrying always 2 brand. So when you interact with me, you always try to judge the way I am doing my, say, interaction or whatever the conversation what we are doing. You will be able to judge that ki how good or bad I would be in my profession also. Because I always believe the way you do one thing, you do everything. So it is very important that how you represent yourself. So now coming back to your question, that what I should take care of that.
So where I'm going, how I'm dressing, how I'm interacting, what kind of communication is there, what kind of language I'm using, you know. So the small aspects are very important to project yourself, you know, or rather portrait yourself, you know, which always reflects your brand behind that, you know. सो अगर मार्केटिंग को एक थोड़ा क्विक फन राउंड करते हैं, हम क्लोजर की नज़दीकी है, तो मार्केटिंग को अगर एक वर्ड में, एक इमोजी में डिस्क्राइब करना हो तो क्या हो सकता है? Marketing always opens your eyes, you know, so I would say. ओके, सो कैप्चर कर लेते हैं, ये अच्छा वाला एक्सप्रेशन है। हाँ, आ गया। ओके, अगर बीएनआई गरबा के पास एलियंस मांगने आए तो आपकी मार्केटिंग पिच क्या होगी? Oh. Aliens. I would say anyone can play Garba or anyone can dance. The music is such that, you know, like, you know, I think Garba music is something. And when we have a Parthoza, so I think, you will also Thanganat. So be there and be a part of it. To do the Thanganat. हाँ, Thanganat. Okay. So marketing is 20% of business and 80% of Reality. Okay. So I have one more question. गुजराती की डिक्शनरी में से अगर मार्केटिंग को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या हो सकता है? गुजराती की डिक्शनरी में से मार्केटिंग को समझदारी. ओके. सो नाउ क्लोजर की ओर और जा ही रहे, तो उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट को पूरा करना है. माई लाइफ इज एंडलेस बिकॉज I do endless thing. क्या बात. नाइस. एक काम करते हैं, लेट जस्ट स्विच द रोल्स. Okay. हाँ, सो आई विल बी द हीना मिस्त्री फ्रॉम वेरा मार्केटिंग एंड यू विल बी द प्रियांक देसाई फ्रॉम एंडलेस टॉक शो. Okay. और आपको माइंड में जो भी क्वेश्चन है, बोल्ड बबली बिंदास जो भी सवाल है पूछ डालिए. सो इट विल बी अनफिल्टर्ड सेशन, है ना? Okay. जो भी. I think this is interesting, right? Yes. So I can be host, and I love. You are hosting. asking Hina, right? हाँ, I'm asking to Hina, right? So, how you utilize marketing for yourself? So I utilize marketing for myself. There are two ways. Important. There are two important ways. First, that I think you should have your dress and your address. Interesting. So your dress is represent who you are, and your address will represent where to reach you. Maybe a social address, maybe your office address. Absolutely. I'm Right? impressed. Yeah. Okay. So, marketing. So, and how you plan one corporate event? Like immediately, if say, I'm giving you a 10-second to plan one of the launch of the product. Tell me one aspect. So to launch a product, I don't need any fancy status. I just need a product in my hand and people whom I need to call. So I'll first call by myself कि ये 50 लोग हैं, उनको मैं कॉल कर दूंगी. मे बी रिवर फ्रंट पे मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट प्लान करूँ, पॉसिबल परफ्यूम ब्रांड, जिसको मैं वहाँ पे लाइव डेमो करवाऊँ और साथ में ही उसके लिए उसका एक शो प्लान करूँ. So zero costing of infra and full costing of entertainment. Very nice, interesting. And the same wedding. One wedding destination, if you think it's a excellent where anybody would love to do. So मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि बीच पे शादी करने में मज़ा ही कुछ और होता है. Okay. अगर वो साउथ गुजरात में दमन, तीथल, वलसाड़ कहीं पे भी पॉसिबल हो सके, वहाँ पे करनी चाहिए. जब एक सूदिंग सा बीच वाइब क्रिएट हो रहा है, सब लोग वहाँ पे आ रहे, अपने लहंगे को रेत में संभाल के वहाँ पे बैठ रहे, और वो वाइब में हम आसानी से आइदर सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो मोमेंट को एंजॉय करें. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वेडिंग आइडिया. I absolutely agree. And have you organized any event in साउथ गुजरात और साउथ इंडिया? South India. आई एम प्लानिंग, कॉज नाना नीनू से ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है. मुझे सिर्फ किसी ने एक स्टेटमेंट से कहा था, नाना नीनू प्रेम संबंधम, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ. ऐसा कोई बोलने वाले भी वहाँ पे मिल जाए तो मैं उन दोनों की शादी वहाँ पे करवा दूँ, केरलियन स्टाइल में, या तो वहाँ केरला के बोट हाउस में. Correct. So they have, I think if you go to South, they have the sunrise is a very important aspect. So they have a early morning, 4 o'clock, 5 o'clock, Brahma Muhurat mein, they have a Hastamila. So this is something like,
amazing. Now you start your almost शुरुआत midnight से होती है and the हस्त मिलाप will reach at the 4 o'clock 5 o'clock types, you know. जस्ट इमेजिन करिए इवेंट मैनेजर की क्या हालत हो रही होगी और आप Actually, तो सोते हैं कब हाँ, मतलब it is like events are like, you know, मतलब there is 24/7 I would say. उनका कोई नींद बेलाप होता ही कोई नहीं है, होगा. हाँ, मतलब absolutely. सो साउथ में अगर मुझे करना है तो उसमें दो बात हो जाएगी. मैं दिन में सोऊंगा और रात में काम करूंगा. नाइट आउल बन जाएंगे. सो फिर से हम रोल स्विच कर देते हैं और वापस आ जाते हैं. बैक टू हीना. यू आर बैक टू हीना द चेयर. यू आर ऑन द चेयर. और बीएनआई गरबा के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली रात्रि बीएनआई रात्रि और वही पार्थ ओझा और आपके साथ तो मजा ही आएगा. जब 3000 बीएनआई मेंबर्स उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ आएंगे तो क्राउड अमेजिंग. सो आप एक्साइटेड हो. एब्सोल्युटली. पूरे चैप्टर्स एक्साइटेड है. हम सब एक्साइटेड है और मैं देखना चाहूँगा कि इस बार फन कितना कलाइडोस्कोप के मैजिक के साथ उभर के आएगा. Absolutely. It is all about coming together is a magic, I would say, you know. Kaleidoscope is what? Like all the different shapes are coming together and creating image. So coming together is the fun. That is a magic, you know. And you are actually a magician. क्योंकि a female entrepreneur is actually a स्वरूप ऑफ शक्ति. है ना. और आप समझो कि इतने सारे ऑन्टरप्रिनर्स जो कितने स्टाफ को मेंटेन करते हैं, कितने करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके कमांड पे आई हुई टीम पे उस बीट पे नाचेंगे. Like you are the opera maker. Like you are the one. Yeah. No, I think for that I would say Parth. Because music Parth ka, he is going to sing and his orchestra. So I think we all are going to Thangan on the music of Parth Oza. I think, yeah. He is the legend and with legend definitely magic होने वाला And है. I think he's equally excited, you know. That's what I think you must have seen his video. He's like, I'm absolutely very excited and, you know, that to be there. And every year, I think, the first day, I think since past many years, he's like part of... It is a tradition, yeah, right? tradition. For him, it is like first day is with BNI. हाँ, पहली रात्रि BNI रात्रि. આપણા ગરબા BNI ના ગરબા. yeah. So it was a fun. मज़ा आई, बहुत मज़ा किया और मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और इट वॉज अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन. आपको कैसा लगा वो बता दें. No, I think I have also enjoyed, Priyank. Thanks for calling me. And I think absolutely this is a great, you know, unfiltered and endless talk. I think I loved the name, you know. Endless talk is something like buck. So that is something is always exciting, you know. You keep discussing, keep like talking with a female is always everlasting. Absolutely. So your name is like something absolutely amazing, you know. And so I enjoyed too. Even I am blessed कि आप यहाँ पे आए और बहुत सारी फ्रूटफुल डिस्कशन की और वी आर प्लानिंग कि इसको अच्छी तरह से अच्छे लोगों तक पहुँचाया जाए एंड विद बेस्ट गेस्ट एंड राइट गेस्ट अच्छे लोगों तक पहुँच जाएगा. Okay, thank you so much. Thank you so much and a pleasure meeting you. Same here. Thank you. अरे वेट पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ. So if you have any query regarding marketing for your brand, you can reach out to us. I think Priyank will share all the details there and you can come and we will come with the solution in our next talk. And help you with the right solution. Absolutely. Till then देखते रहिए Endless Talk Show with Priyank Desai. टाटा बाय बाय.